अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं घर में इंतहाई कम ऑयल में बनने वाला बेसन वाला नान, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 चम्मच बेसन के, 2 चम्मच मैदा, एक छोटा आलू जिसको मैंने अच्छे से श्रेड काट लिया है, एक छोटा प्याज जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने ब्रीक काट लिया है और धनिया जिसको मैंने चॉप काट लिया। अब इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस आपको नज़र आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पिसी हुई, दादर मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा और अनारदाना। इसके अलावा मैंने इसमें डाला था सूखा धनिया पिसा हुआ। ये मैं बैटर जो तैयार कर रही हूँ ये एक पराठे के लिए है। अब हम इसमें पानी डाल के एक नरम सा बैटर तैयार कर लेंगे। आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। हमने इसका एक थिक सा बैटर बनाना है ताकि जो हमारे पराठे पे अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए और ये उतरे भी ना है। यहाँ मैंने एक तवा ले लिया जिस पे मैं अब तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल लगाऊंगी और हल्की आंच पे तवे को गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए ताकि मसाला उतरे ना नान से। अब इसके बाद मैं एक नान लूँगी, उसके ऊपर सारा बैटर अप्लाई करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। जो ही सारा बैटर अप्लाई हो जाएगा तो हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। जो लोग भी बेसन वाला नान पसंद करते हैं लेकिन ज़्यादा ऑयल की वजह से नहीं खाते, तो वो इस रेसिपी से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इतना थिक पेस्ट होना चाहिए ताकि जो हमारी रोटी पे स्टिक हो सके, ठीक है। मैं अब ये सारा बेसन लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने सारा बैटर नान पे अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैं गरम ऑयल पे रखूँगी और मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि सारा बैटर नान के साथ स्टिक हो जाए। जी, अब मैंने इसको इस पर डाल दिया। 3 से 4 मिनट मैं वेट करूँगी ताकि अच्छे से सारा बैटर स्टिक हो जाए। मैं इसको एक चम्मच की मदद से हल्के हाथों से दबा दबा के पका लूँगी ताकि अंदर तक सारा बैटर कुक हो जाए, आलू या बेसन या कोई भी इंग्रेडिएंट कच्चा कच्चा ना रहे। इसलिए 3-4 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इसकी साइड चेंज किया। ऐसे ही 5 से 7 मिनट इसको मैं दोनों साइडों से पका लूँगी। ये मज़ेदार सा बेसन वाला नान आप लोगों के सामने तैयार है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।